आज है 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पूरे प्रदेश में खंगाली जाएगी शिक्षा मित्रों की कुंडली, प्रोफार्मा पर सभी बीएसए से मांगी जानकारी। लखनऊ मंडल में लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर गायब चल रहे 270 शिक्षा मित्रों पर एक तरफ जहां कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई, वहीं अब पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की कुंडली खंगाली जाएगी ताकि इस तरह का मामला कहीं और भी है तो उस पर नियम के अनुसार कार्यवाही की जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अध्यक्ष सतीश महाना ने दी होली रमजान की बधाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी घोषणा करते हुए सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को होली रमजान और ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले वर्ष तक विधानसभा को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फरवरी 2025 में शुरू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था। जमीन कब्जा करने वालों को सीधे जेल में डालें, सीएम योगी ने दिया अधिकारियों को सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार से गोरखपुर प्रवास पर हैं। गुरुवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में सैकड़ों फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निस्तारण का त्वरित निर्देश दिया। जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुन उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि सभी मामलों को 10 दिन के अंदर निस्तारण कराएं। उन्होंने फरियादियों को जल्द समाधान का भरोसा दिया। कांग्रेस का भाजपा पर वार, मनरेगा मजदूरों को हाक मार रही बीजेपी, अजय राय बोली। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार इन मजदूरों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। भाजपा सरकार का मजदूर विरोधी षड्यंत्र अब स्पष्ट हो चुका है। भाजपा चाहती है कि मजदूरों को जब मजदूरी इतनी देर से मिलेगी तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार वो गांव से पलायन करके उद्योगपतियों की चौखट पर बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होंगे। दूसरी तरफ इस योजना को लागू करने वाले 40,000 संविदा कर्मी अल्प मानदेय में जीवन यापन कर रहे हैं। चालक परिचालक अवकाश पर, बसेस के इंतजार में भटक रहे यात्री, होली से पहले अतिरिक्त बसेस चलाने की तैयारी। यूपी के अंबेडकर नगर में होली के त्योहार के मात्र 7 दिन बचे हैं। त्योहार पर घर जाने वालों की भीड़ बढ़ेगी, इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। त्योहार को देखते हुए यात्रियों की ज्यादा भीड़ बढ़ने से पहले बसेस शुरू कराई जाएंगी। अकबरपुर डिपो से दिल्ली के लिए 10 बसेस, कानपुर 15 बसेस, आजमगढ़ लखनऊ होते हुए 26, प्रयागराज के लिए 10 बसेस संचालित की जाएंगी। अपर्णा यादव बोली, सीएम योगी के रहते आतंकी अयोध्या को छू भी नहीं सकते। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि योगी का नाम सुनते ही आतंकी डर जाते हैं, इसलिए आतंकवादी अयोध्या नहीं पहुंच पाते। वहीं सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ करने पर अपर्णा ने कहा कि औरंगजेब अबू आजमी के खुदा होंगे, लेकिन भारत के आम मुसलमानों के औरंगजेब खुदा नहीं हो सकते। अग्निवीर भर्ती के लिए इस दिन शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। अग्निवीर भर्ती के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। इसकी प्रक्रिया सेना भर्ती कार्यालय की ओर से शुरू की गई। वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी में चलेंगी 1035 नई बसेस। 10 मार्च से प्रदेश में शुरू होंगी स्पेशल ट्रेन। परिवहन निगम की ओर से 1035 नई बसेस लखनऊ सहित प्रदेश के 19 परिक्षेत्रों को दी गई हैं। ये बसेस होली पर राहत बनकर दौड़ेंगी। इससे उन यात्रियों को खासी राहत मिल जाएगी जो ट्रेन की लंबी वेटिंग से परेशान हैं और त्योहार पर घर जाने में परेशानी महसूस कर रही हैं। परिवहन निगम ने नोएडा को छोड़कर अपने अन्य सभी 19 रीजन को बस दी हैं। कई परिक्षेत्रों को बसेस आवंटित भी कर दी गई। बीजेपी ने सिर्फ वादे किए, गरीब को फ्री अनाज देकर भिखारी बना दिया, मायावती बोली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राह भाजपा सरकार पर चल रही है, गरीबों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों के सिर्फ वादे की, गरीबों को फ्री अनाज देकर भिखारी बनाया। आर्थिक नीतियों पर हवाई दावे किए जा रहे हैं।
माता पिता राजी तभी बनेगा बच्चे का पासपोर्ट। माता पिता दोनों की अनुमति के बिना अब नाबालिग का पासपोर्ट बनवाना आसान नहीं होगा। अगर किसी एकल अभिभावक ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया तो उन्हें पहले से ज्यादा सूचनाएं और उनकी पुष्टि करने वाले दस्तावेज देने होंगे। उन्हें दूसरे अभिभावक की ओर से सहमति न मिलने का कारण भी स्पष्ट करना होगा। विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों नाबालिग के आवेदन के साथ लगने वाले अनुलग्नक सी में परिवर्तन किया है। यूपी में कॉरपोरेशन के माध्यम से रखे जाएंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी, सभी जिलों में खुलेंगे अपॉइंटमेंट जोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2025-26 में युवाओं के लिए खासे प्रावधानों के बारे में एक बार फिर से गिनाया। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए कॉरपोरेशन बनाने और सभी जिलों में सरदार पटेल जनपदीय अपॉइंटमेंट जोन विकसित करने की बात कही। साथ ही अटल जी की स्मृति में डिजिटल लाइब्रेरी, सरकारी पॉलिटेक्निक में न्यू एज कोर्सेज और प्रदेश के पहले वानिकी व औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानकारी दी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं, एमएलसी ने विधान परिषद में उठाया मुद्दा। एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधान परिषद में गंगा एक्सप्रेसवे के किसानों की अधिग्रहित हुई जमीन का मुआवजा न मिलने का मुद्दा उठाया। कहा कि विभागों के उच्च अधिकारियों की लोक सेवा में कोई रुचि नहीं। कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों को आर्थिक मदद न मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 10 मार्च को खेलेंगे होली, अनुमति मिले या ना मिले। होली का त्योहार आने वाला है और इसके लिए अभी से लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति न दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को अखिल भारतीय करणी सेना के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकालकर एएमयू के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को दिया गया। संभल वायलेंस में जो ईंट पत्थर पुलिसकर्मियों पर बरसाए गए, अब उन्हीं से बनेगी पुलिस चौकी। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा जिन ईंट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, अब उन्हीं ईंट पत्थरों का उपयोग कर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। दरअसल पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद करीब 6 ट्रॉली ईंट पत्थर जमा किए गए। ये ईंट पत्थर हिंसा वाली जगह पर बिखरे पड़े थे। पुलिस प्रशासन ने इन्हें इकट्ठा करवा कर रख लिया था। यूपी की महिलाएं यूएन हाउस में दूसरे देश के विशेषज्ञों को बताएंगी जल जीवन मिशन से आए बदलाव। देश के अलग अलग राज्यों के बाद अब दुनिया के दूसरे देश भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के जरिए आए बदलाव को जानेंगे। जल जीवन मिशन के जरिए लोगों के जीवन को बदल रही 5 महिलाएं शुक्रवार को नई दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन हाउस में देश दुनिया के जल विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुतिकरण देंगी। ई लॉटरी प्रक्रिया पूरी, आबकारी विभाग ने फुटकर दुकानों का आवंटन किया। ई लॉटरी की आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये प्रक्रिया जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष पूरी की गई। ई लॉटरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पत्ता गोभी और फूल गोभी की कीमतों में भारी गिरावट, किसान बेहद निराश। उचित दाम न मिलने के कारण गंगोह क्षेत्र में किसान ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे वो आर्थिक संकट में फंस गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पत्ता गोभी और फूल गोभी की कीमतों में भारी गिरावट आने से किसान बेहद निराश हैं। उचित दाम न मिलने की वजह से गंगोह क्षेत्र में किसान ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे वे आर्थिक संकट में फंस गए। सहारनपुर क्षेत्र को सब्जी उत्पादन का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहां से हर साल हजारों टन ताजी सब्जियां विभिन्न राज्यों में भेजी जाती हैं। किसान का कहना है कि फूल गोभी की शुरुआती फसल के दाम अच्छे थे, लेकिन पछेती फसल के लिए बाजार में भाव बेहद गिर गए। यूपी के शहर में आबादी प्लॉटिंग के पास वाली कृषि भूमि भी हुई महंगी, वजह हैरान करने वाली। सामान्य निर्देश में हुए बदलाव की वजह से अब आबादी प्लॉटिंग के पास वाली कृषि भूमि महंगी हो जाएगी। नगरीय, अर्धनगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि की सीमा के 50 मीटर के दायरे में यदि कोई आबादी, आवासीय गतिविधि, प्लॉटिंग या कॉलोनी विकसित की गई या की जा रही है, तो ऐसी कृषि भूमि की कीमतों में अब 50 की जगह 60% यानी कि 10% की वृद्धि हो जाएगी।
वाराणसी में 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना किया गया। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव पांडे ने जनपद न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर जिला जज संजीव पांडे ने कहा कि प्रचार प्रसार वाहन आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूक करेंगे, जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो सके। एलडीए का बड़ा फैसला, अंसल में नई रजिस्ट्री पर लगी रोक, जमीन घपले की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट शुरू। एलडीए ने शहीद पथ स्थित अंसल एपीआई की सुशांत गोल्ड सिटी हाईटेक टाउनशिप में नई रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। इसके अलावा टाउनशिप की फॉरेंसिक ऑडिट के लिए टीम भी बनाई गई, जिसने जांच शुरू कर दी। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि रजिस्ट्री पर रोक को लेकर 3 महीने पहले जिला प्रशासन और निबंधन कार्यालय को सूचना भेजी गई थी। इसके बाद भी अंसल की ओर से कुछ रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत सामने आई है। ईपीएफओ के इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव, अब एम्प्लॉयर की नहीं पड़ेगी जरूरत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में कुछ बदलाव किया। हाल ही में किए गए नए बदलाव के साथ ईपीएफ सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को पर्सनल डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। अगर यूएएन के आधार के माध्यम से मान्य किया गया है तो ईपीएफ सदस्य बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता या माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, शामिल होने की डेट और छोड़ने की डेट जैसी व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। शिकागो की तर्ज पर विकसित होगा न्यू नोएडा। योगी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव की वजह से एक नया हाईटेक शहर न्यू नोएडा बसाने की तैयारी कर रही है। ये शहर शिकागो की तर्ज पर विकसित किया गया। ये शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विस्तार को नई दिशा देने के साथ साथ औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय विकास को भी बढ़ावा देगा। यूपीआई चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर है। एनपीसीआई ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी कर दिए। इसके तहत बैंक उन मोबाइल नंबरों को नियमित रूप से हटाएगा जो बंद हो चुके हैं या किसी और को जारी किए गए। इसका मकसद गलत, असफल ट्रांजैक्शन को रोकना और यूपीआई ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना है। यूपी की होली स्पेशल ट्रेन में सीट खाली, बिहार के लिए आज से चलेंगी ट्रेन। होली पर नियमित ट्रेन में जहां लंबी वेटिंग चल रही है, वहीं स्पेशल ट्रेन में खाली सीटें यात्रियों को राहत देंगी। रेलवे की ओर से इनमें सीट्स की बुकिंग खोल दी गई। ट्रेन नंबर 05084 गोमती नगर से मालदा टाउन के लिए विशेष गाड़ी गोमती नगर से दोपहर 2:20 पर चलकर बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर होते हुए नरकटियागंज, बापूधाम, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बड़हरवा, न्यू फरक्का होते हुए मालदा टाउन अगले दिन दोपहर 2:30 पर पहुंचेगी। मसाले से लेकर बासमती चावल तक ट्रंप के टैरिफ वार से होगी महंगी। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत कारोबारी संबंध हैं। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल $129.2 अरब का कारोबार हुआ, जिसमें से भारत से अमेरिका को निर्यात $87.4 अरब और अमेरिका से भारत को निर्यात $41.8 अरब था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पर बैठने के बाद से अमेरिका ने टैरिफ की रट लगानी शुरू कर दी। अमेरिका ने पहले कनाडा, मैक्सिको, फिर चीन पर टैरिफ लगाया, तो अब भारत पर भी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।